तो नीट 2025 का पेपर हो गया, जिसका बहुत इंतज़ार था। बहुत सारे दिन, बहुत सारी रातें ऐसे निकाल दी पढ़ के अपन ने, हर एक चीज़ को पढ़ा, सारे पीवाईक्यू करे, सारी चीज़ें करी। लेकिन पेपर देख के कहीं ना कहीं 40-50 मिनट तो शुरू के ऐसे लगे थे कि हाँ आसान है, लेकिन बाद में जब पेपर सही में देखा, सारे क्वेश्चन ईजी के बाद आगे सेकेंड राउंड पे आए, तो पता पड़ा कि फिज़िक्स ने तो होश ही उड़ा दिया और केमिस्ट्री ने भी लगभग, क्योंकि लेंदी था तो केमिस्ट्री में बहुत टाइम लग गया था। फिज़िक्स में 40 मिनट ही बचे थे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इससे अपन को क्या सीख मिलती है, क्योंकि देखो मैं तो अब छोड़ दिया, अब रिजल्ट जैसा आएगा देखा जाएगा। छोड़ दिया है रिजल्ट पर, ठीक है, रिजल्ट जैसा आएगा उस हिसाब से देखा जाएगा। करना तो नहीं है अपनी, बस हाँ रिजल्ट जाएगा उसके हिसाब से देखेंगे। तो अपन को क्या सीख मिलती है, मैं एक्सपीरियंस के लिए बता रहा हूँ, जो अभी देंगे एग्ज़ाम आगे। पहली चीज़ तो फिज़िक्स टफ थी, इसका मतलब कट ऑफ कम करने के लिए, तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए नहीं थी फिज़िक्स तुम प्रैक्टिस करने लगो, नहीं। फिज़िक्स टफ थी, इसका मतलब कट ऑफ कम जाने लगेगा। कोई प्रैक्टिस ऐसा नहीं कि पूरे सवाल कोई करे क्या आएगा, ऐसा नहीं। फिज़िक्स टफ थी तो इसकी प्रैक्टिस नहीं करना है अपन को कि फिज़िक्स के टफ सवाल करेंगे, ऐसा नहीं। अपन को करना है कि उसमें ईजी भी थे, 25-30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन तो उसमें ईजी थे, वही मैंने भी करे हैं, और कुछ क्वेश्चन में गैस करा, मतलब 25 क्वेश्चन हो सकते, तो सॉल्व कर दो 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो उनको अपन कैसे सॉल्व करें, कठिन क्वेश्चन में से दूर करिए, प्रैक्टिस करनी थी। मतलब सेट होना चाहिए अपने पास टफ क्वेश्चन का, उनमें से भी इजी क्वेश्चन कैसे अपन सॉल्व कर लें ताकि 100+ तक पहुंच जाएं। ये अपन को पहला चीज़ ये सीखनी है। और ये जिसको आता था उसका पेपर भी ठीक है, मतलब मेरे भी 80+ ही मार्क्स हैं, मतलब फिजिक्स में भी आएंगे, मतलब लगभग, पता नहीं, मैं एक्जैक्ट नहीं बोल रहा। इसके बाद दूसरा काम, पहला काम तो ये फिजिक्स का सिलेक्टिव करना। दूसरा काम बायो और केमिस्ट्री में ये डिमांड थी कि एक लाइन एनसीईआरटी की तो पढ़ी ही होनी चाहिए, प्लस उसमें भी कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी दे दिए थे, तो वो भी कट ऑफ कम करने दिए। अब उसमें कितना पढ़ोगे तुम, है ना, बाहर से तो नहीं पढ़ सकते। ऐसा चाहिए कि हाँ कट ऑफ कम करने के लिए दिए थे तो वो उन पर छोड़, लेकिन एनसीईआरटी जो थे वो आपको करने चाहिए, वो मतलब सबको करने थे वो, है ना। तो ये दो चीज़ें हमको सीखनी पड़ेंगी इस पेपर से। तो इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन दे दिया, डायग्राम से क्वेश्चन दे दिया, बायो के कंसेप्ट था उसका डायग्राम बना के क्वेश्चन दे दिया, जो डायग्राम कभी नहीं देखते थे बायोरिएक्टर वो दे दिया। ऐसे करके चीज़ें दी हैं, मतलब, और मैंने देखा था, लेकिन वो चीज़ें गहराई से पढ़ी थी। इंट्रोडक्शन पूछा, समरी पूछी, साइंटिस्ट का तक दे दिया, मतलब उन्हें कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी आपको मुझसे लगता है कि आपको एनसीईआरटी खोलकर उसको जो पेज रहता है ना, उसमें लिखा रहता है कौन कौन राइटर है, वो से पढ़ना स्टार्ट करो। आखिरी में बिब्लियोग्राफी रहती है, वहाँ तक पढ़ो पूरा एंड तक, कि कहीं से भी कुछ भी दे सकते हैं। ये ध्यान रखना, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना बस पूरी तैयारी में। और दूसरा ध्यान रखना कि भाई क्वेश्चन को सिलेक्टिव करना आना चाहिए। 100 क्वेश्चन के सेट में से 50 क्वेश्चन ईजी घूट के कर लिए तो सिलेक्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो टेंशन मत लो, बस जैसा है चलते रहना। बाकी अब मैं बायो केमिस्ट्री की ट्रिक्स लेकर आऊँगा। मेरे बायो में 310 नंबर है, मुझे बिल्कुल गर्व है अपने आप, कोई दिक्कत नहीं। और केमिस्ट्री में मेरे 145 नंबर है, जो कि मेरे एक क्वेश्चन गलत भर गया था, तो मेरे 50 ही होते, 150 होते बट 145 है, तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।